हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अचीवर क्लासेज बोछा में, जहाँ की आज हम फिर से बहुत दिनों के बाद करने जा रहे हैं ज्योमेट्री की 13वीं क्लास। इससे पहले 12 क्लास इस चैनल पर डल चुका है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन दबा ले, ताकि आपको सारा वीडियो प्लेलिस्ट में दिख जाए। आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको और भी सारे चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। तो यदि आप पूरा मैथ पढ़ना चाहते हैं फ्री में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। और जो लोग भी रेगुलर इस क्लास को देख रहे हैं तो चलिए उनके लिए है आज से आगे का क्लास। तो जहाँ तक की बात करते हैं कि हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे समबाहु त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, उसका कंसेप्ट हम जान लिए थे, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम 14 क्वेश्चन तक कर चुके थे, क्वेश्चन ही करवा रहे थे। तो आज कुछ और क्वेश्चन हम उस पर देखते हैं, उसके बाद हम अगले कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज का यह 15वां सवाल, यानी कि पहला सवाल हो गया। 14 इससे पहले वाले वीडियो में डल चुका है। तो 15वां क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन आपके सामने है और देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि क्यू आर बराबर आर एस हो। पी को एस से मिला जाए। एक समबाहु त्रिभुज है पी क्यू आर, एक समबाहु त्रिभुज है पी क्यू आर। चलिए बनाते हैं हम। इसमें देखिए हमको क्यू आर को बढ़ाना है, क्यू आर को बढ़ाना है। तो चलिए क्यू आर इधर रख लेते हैं, इसको हम बढ़ा लेते हैं, जगह इधर छोड़े। क्यू आर को इस तरह से बढ़ाया गया है, कहाँ तक? एस तक। इस प्रकार से बढ़ाया गया है, ई पी हो जाएगा कि पी एस बराबर क्यू आर बराबर आर एस है, ठीक है। इस प्रकार बढ़ाया गया कि क्यू आर बराबर आर एस है। तो पी को एस से मिलाया गया है, पी को एस से मिलाया गया है, ठीक है। पी को एस से मिलाया गया, ये बात हो गया। तो कहता है कौन पी एस आर का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये मान आपको निकालना है। इस तरह से आपको ये वैल्यू निकालना है। ज़रा आप बताएंगे यहाँ से कि कहता है ये क्यू आर बराबर आर एस है, क्यू आर बराबर आर एस। समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण कितना है? 60। ये भी कितना है? 60। ये भी कितना है? 60। ज़रा ये 60 है तो ये कितना हो गया? 120। चूँकि एक रेखा पर का कोण 180 डिग्री होता है, इसीलिए। अब कहता है कि क्यू आर को इस प्रकार बढ़ाया गया है कि एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि, ठीक है, क्यू आर बराबर आर एस है, ठीक है। क्यू आर बराबर आर एस है और पी को एस से मिलाया गया है, ठीक है। तो चलिए अच्छी बात है। आप यहाँ से हम जानते हैं कि यह कौन सा त्रिभुज है? जी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर है, यानी कि यहाँ से यदि हम क्या जाने, ये तीनों बराबर है कि नहीं। अगर ये क्यू आर बराबर था आर एस के, था कि नहीं, और क्यू आर जो है पी आर के भी बराबर है, ये दोनों भी बराबर है और ये दोनों भी बराबर। इसका मतलब फिर से ये दोनों भी बराबर हो गया। बराबर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि ये जान रहे थे हम कि क्यू आर बराबर आर पी है, क्यू आर बराबर आर पी। और क्वेश्चन में ये बनाए हैं हम क्यू आर बराबर आर एस। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ से ये दोनों भी बराबर होगा, यानी कि आर पी बराबर भी आर एस होगा। सीधा बात कि समबाहु त्रिभुज था तो तीनों भुजा बराबर था। अब इसी के बराबर एगो इधर बढ़ा लिए तो भाई इसी के बराबर ये भी दोनों बराबर होगा। अब ये कोण निकालना है, जरा बताइए। जब ये दोनों भुजा बराबर हो गया तो यह कौन सा त्रिभुज बन गया? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है, यानी कि ये 120 डिग्री बच गया तो बच गया कितना? 60। शेष कितना बच गया? 60। और 60 का आधा आधा कर लेंगे तो ये जो कोण होगा ये 30 हो जाएगा। 30 और ये भी 30। बेसिक, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में है नहीं, ज़्यादा लंबा। कहता है यदि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा को दोनों तरफ बढ़ाया जाता है। एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए, तीनों भुजा को दोनों तरफ बढ़ाया जाता है, यानी कि इधर भी बढ़ा लो, इधर भी बढ़ा लो, इधर भी बढ़ा लो, इधर भी बढ़ा लो,
इधर भी बढ़ा लो, इधर भी बढ़ा लो, जिधर जा रहा था उधर तीनों भुजा को दोनों तरफ बढ़ा। तो ये कोण कितना होता है बाबू साहब? 60 60 60, चूँकि कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। बने बाह्य कोण, अच्छा इसको बढ़ाए तो बाह्य कोण ये बना, कितना होगा? 120। इसको बनाए तो बाह्य कोण ये हो गया, ये भी कितना होगा? 120। इधर बढ़ाएं तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 120, चूँकि रेखा पर का कोण 180। इधर बढ़ाएं तो बाह्य कोण क्या हो गया? 100, ये हो गया। अच्छा इधर बढ़ाएं तो बाह्य कोण हो गया 120, इधर बढ़ाएं तो बाह्य कोण ये हो गया 120। हुआ कि नहीं हुआ? आप मानते हैं कि नहीं इस बात को? बिल्कुल हो जाए। तो कहता है तीन बने सभी बाह्य कोणों का योग ज्ञात करें। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 120 गुने 6 720 डिग्री आंसर। सभी बाह्य कोणों का योग निकालना था। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बेसिक कंसेप्ट पर आधारित। आप लोग इसको पॉज करेंगे, लिखेंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, आप पढ़ करके आराम से लिख सकते हैं। चलिए बनाते हैं, हम क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है अभी से एक समबाहु त्रिभुज है। गौर से देखिए, फिगर देखना, ज़्यादा बनाना ही, फिगर देखते देखते आपको बन जाएगा। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, बना दीजिए ए बी सी। कहता है सी डी अंतः कोण समद्विभाजक है, यानी कि इस कोण का समद्विभाजक सी डी है। आप ज़रा बताइएगा कि यदि यह अंतः कोण समद्विभाजक था तो कौन समद्विभाजक था? और समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण 60-60 डिग्री होता है। तो ये अगर 60 रहा होगा, ये भी 60 रहा होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 30 और 30। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंतः कोण समद्विभाजक है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि अंतः कोण समद्विभाजक है, तो आधा आधा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहता है उसके बाद सी डी है, ये सी और डी यहाँ लिख रहा है। सी डी को ई तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, सी डी को कहीं बढ़ाया गया, बढ़ा दिए, इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ए सी बराबर सी ई तक बढ़ाया गया है कि ए सी बराबर, यह ए सी जो है और सी, चलो इसको हम मिला लेते हैं, यानी कि ये और ये भुजा बराबर है, ए सी बराबर सी ई। अब एक बात ज़रा बताएंगे कि ए सी बराबर जब सी ई हो गया तो कहता है सी ए ई, यानी कि ये कोण निकालना है आपको, ये कोण सी ए ई, इसका मान क्या है सो बताना। आप बताएंगे कि यह त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज में, कौन त्रिभुज में? ए सी ई या ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में क्या है? दोनों भुजा बराबर है। आप ऐसी सोच के बताओ था, ये दोनों भुजा बराबर हैं तो ये 30 डिग्री हो गया, तो ये दोनों कौन बराबर होगा? 30 छोड़ दिए तो 150 बचा, 150 का आधा आधा, 75 75 आंसर हो गया, क्योंकि यह दोनों कौन बराबर है। त्रिभुज ए ई सी में क्या हो गया कि यह सी बराबर, ठीक है, ये तो दे ही दिया है कि ए सी बराबर सी, तो इसलिए यह त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए सी समद्विबाहु, समद्विबाहु। और समद्विबाहु होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा बराबर, इसलिए दो कोण बराबर होता है, तो इसलिए 30 डिग्री बच गया, तो बाकी दोनों बराबर बराबर बचेगा। ये भी बराबर x होगा तो ये भी x होगा, यानी कि x प्लस 30 बराबर 150 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल यहाँ से निकाल लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 75 डिग्री आंसर। ऐसे x y z मानने का हम सीधा बात देख के बता दिए कि 30 डिग्री ये है। बचा कितना? 150। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180। इस त्रिभुज की बात कर लें। अब 180 में से 30 घटाए तो 150 बचा। चूँकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों बराबर होगा, तो 150 का आधा आधा 75 75 हो जाएगा, आंसर हो गया। कहानी कुछ करना नहीं है, ठीक है। आगे एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, त्रिभुज एबीसी है, वही समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। सारा समबाहु का है, सीधे त्रिभुज लिखा गया, समबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम अभी समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी तथा, ठीक है, बिंदु भुजा बी सी पर इस प्रकार ओ जो है डाला गया है, ए बी सी, ठीक है। अब कहता है कि ए बी बराबर ए सी तो उसे होबे करता है, वो लिखना है। बी सी पर ओ कोई बिंदु डाला गया है, ओ इस तरह डाला गया है कि बी ओ बराबर सी ओ। अच्छा, बी ओ बराबर सी ओ ये है, ठीक है। ओ डी लंब है ए बी पर। अच्छा, यहाँ से एक लंब खींच देना है ए बी पर, ओ डी लंब है मतलब ये 90 डिग्री, कोई दिक्कत। ओ ई लंब है ए सी पर,
यहाँ से भी लंब खींच देना है AC पर, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। कहता है यदि BOD 30 डिग्री है, BO, अच्छा यहाँ D था E था, ठीक है, BOE 30 डिग्री है, अच्छा ये 30 डिग्री है, तो ज़रा बताइएगा ये 90 या 30, तो ये कितना बचेगा 60 बचेगा। अगर ये 60 बचा तो ज़रा बताइएगा, चूँकि AB बराबर AC कंडीशन दे रखा था, तो इसलिए अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। समझते जाना है, हम फिगर भरते जा रहे हैं, आपको क्या लगेगा फिगर भरते भरते बन जाएगा, उसी तरह से पढ़ते। क्या दिया था कि लंब था तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक। ये कोण दे रखा है BOD 30 डिग्री दे रखा है, तो 30 डाल दिए, तो 90 या 30 120, बच गया कितना 60, यानी कि ये कोण 60। चूँकि ये दोनों भुजा बराबर था इसीलिए ये दोनों कोण भी बराबर होगा, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अच्छा जब ये 60 है, ये 90 फिर से हो गया, तो ये भी तो 30 हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है, ये वाला कोण, ये अनुरूप बता देगा, ये वाला कोण अब कितना बच जाएगा 120 डिग्री आंसर फिगर में बन गया। चूँकि तीनों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होगा 180 के बराबर है। अगर मान भी लेते हैं इसको x, तो मान लो 30 + x + 30 एक रेखा पर का कोण है 180 के बराबर, यानी कि x बराबर निकल जाएगा 120। हालांकि ये सब बनाना नहीं है, फिगर बस बनाना है, फिगर देखते देखते आपको माइंड में बन जाएगा ये सब क्वेश्चन, इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पॉज करेंगे, लिखेंगे, समझ में नहीं आया फिर से पीछे बैक करके देखेंगे, और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप इसको देख सकते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको। कहता है कि 3 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। अच्छा 3 को बराबर वृत्त है और एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। चलिए बनाते हैं अच्छा खासा 3 बराबर वृत्त जो एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करें, ठीक है, इस तरह से स्पर्श करता है। क्या बात है, पहली बार वृत्त अच्छा बना है, ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है रे, देखने में ना, चलो काम चल जाएगा, ठीक है। तो कहता है इसके केंद्र यदि ABC है, केंद्र है, मान लो इसका A, इसका B, इसका C, A B C, तो इस तरह से जो ये त्रिभुज बना है ABC, इस त्रिभुज के बारे में पूछ रहा है कि इस त्रिभुज बाहर से स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बाहर से स्पर्श कराना है, तो इसी तरह का फिगर बनेगा। तो त्रिभुज ABC कैसा है, आप ज़रा बताइएगा कि अगर त्रिभुज तीनों तो बराबर वृत्त है, अब बराबर वृत्त है तो त्रिज्या क्या होगा, बराबर होगा, वृत्त बराबर इसी कंडीशन में होगा जब उसकी त्रिज्या बराबर होगी। और जब त्रिज्या बराबर होगी तो आप ज़रा बताएंगे कि यहाँ एक केंद्र है इसका, तो ये R होगा, तो ये भी R है, ये भी R है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, सब वृत्त बराबर, तो सबका त्रिज्या बराबर। इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। यानी कि अब क्या देखें कि हमको वृत्त का भुजा जो निकला AB बराबर R + R, क्या निकल गया 2R। BC बराबर क्या निकला R + R, ये भी 2R। CA बराबर क्या निकला था R + R, ये भी 2R। यानी कि देख रहे हैं क्या, तीनों भुजा 2R, यानी कि तीनों भुजा बराबर, और तीनों भुजा बराबर उस बंदे को हम क्या कहते हैं, तो जी भली भांति पता है, जिसका तीनों भुजा बराबर होता है उस कमीने को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा समबाहु, ठीक। आगे समबाहु त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, ये तो रट्टा ही क्वेश्चन है, ABC है। परिकेंद्र किसको कहते हैं, जहाँ पे कौन समद्विभाजक मिलता है, तो कहीं ना कहीं मिल रहा होगा, परिकेंद्र यहाँ पे O है। आप जानते हैं कि 60 होता है। अच्छा ये कौन समद्विभाजक भी होता है जहाँ पे मिलता है परिकेंद्र, इस तरह से बना दे, बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, छोड़ो नहीं बनाते हैं। परिकेंद्र किसको कहते हैं, जहाँ पे कौन समद्विभाजक मिलता है, तो कहता है ABC, तो कहता है कोण BOC, ये कोण निकालना है। आप रटाया 120 होता है, पहले ही बता चुके हैं कि समद्विभाजक होता है 90 + 60/2, यानी कि 120 पीछे करा चुके हैं, ठीक है। फिर जस्ट समद्विभाजक होता है, या चूँकि जान रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज है, तो ये 30 हो जाएगा, यहाँ 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30,
तो ये 30 30 60 है, इस त्रिभुज में आ जाएगा BOC में, तो 30 30 60 है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल जो है सो वहाँ से 180 नहीं जी, ये नहीं है। क्वेश्चन परिकेंद्र का बात कर रहा है, ठीक है। ठीक है, 30 38 60 120 ऐसे बन गया, तो इसे बनाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कहे जाओगे बनाने दोनों तरीक़ा से। बात वही है कि कौन सा विभाजक का 90 + a/2 लगा लो, या ज़रूरी करना नहीं 30 30, बात वही हो गया। ठीक है, 60 और उधर बच गया 120, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोनों का योगफल 180। जैसे ही बनाना है बना सकते हैं, दोनों तरीका उठाने की ज़रूरत नहीं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पॉज करेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, आप 30 30 भी इस दोनों को कर सकते हैं अगर नहीं इच्छा हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने 21 और 22, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, वहाँ पे AF = 10 सेंटीमीटर नहीं दिख रहा है क्या? ये है AF = 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, दिख नहीं रहा है शायद। AF = 10 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि इस तरह से फिगर बनाया हुआ है और इसका कहता है छायांकित जो भाग है इसका क्षेत्रफल है, और ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अब हम क्या जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो कहता है इसके बीच के अंदर जो ये जो त्रिभुज बना हुआ है, जो दिख रहा है खाली वाला, ये 5 सेंटीमीटर भुजा वाला है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा दे तो छायांकित भाग का क्षेत्र निकल जाएगा। यही तो निकालना है, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से छायांकित भाग का क्षेत्रफल घटा दे। ठीक है, तो निकल जाएगा क्या, वही समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अच्छा, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का भुजा पता होना चाहिए। तो भुजा में कहता है AF = 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, लिखने में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? AF तो कोई भुजा नहीं बन रहा है यहाँ। AF, चलो ये हो गया, मान लेते हैं ये हो गया। AF = 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, नामकरण गलती कर दिए थे। ठीक है, तो कहता है कि और रखा गया इस तरह से। इस क्वेश्चन का नाम कैसे लिख दिए हैं जी, ABC, ऐसे ABC जो दिया हुआ है, चूँकि दिया था दी गई आकृति हम खुद से बना दिए हैं, हम देखे नहीं हैं। त्रिभुज ABC, ठीक है, दी गई आकृति त्रिभुज ABC में इस तरह से दिया हुआ है। EF यहाँ है और DG यहाँ है, DG यहाँ है, DG यहाँ है। चलिए है क्वेश्चन। तो कहता है क्वेश्चन है और BFG दोनों जो है 5 सेंटीमीटर का, और ADE देख रहे हैं दोनों 5 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको बड़का त्रिभुज का भुजा पता करने के लिए, अगर यहाँ से यहाँ ये 10 है और ये यहाँ से यहाँ 5 है, इसका मतलब कि भुजा 15 हो गया। तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने 15 का स्क्वायर। अब में से इस दोनों का क्षेत्रफल घटा देंगे, -2 गुने √3/4 गुने इसका भुजा था 5 का स्क्वायर। इस दोनों में से हम कॉमन निकाल लीजिए 3/4, तो बचेगा 5, 15 के स्क्वायर 225, घटाओ 2 गुने 5 के स्क्वायर 50, यानी कि √3/4 गुने 225 में से 50 घटाइएगा तो 25 घट गया, 175 बच गया। 175 √3/4, ये इस क्वेश्चन इतना सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूरे में के क्षेत्रफल में से इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिए, वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। पूरा निकालने के लिए सिर्फ भुजा हमको पता करना था। छोटका वाला के भुजा पता था, बड़का वाला के भुजा में पता करने के लिए यहाँ से AF दे चुका था, AF यहाँ से यहाँ, और ये समबाहु त्रिभुज 5 सेंटीमीटर वाला है।
तो ये 10 और 5 15 हो गया वर्का का भुजा। आगे चलते हैं, कहता है PQR और S वृत्त की परिधि पर है। एक वृत्त है, इस परिधि पर है, इस प्रकार है कि PQR जो है आगे चल के कह रहा है कि इस प्रकार है और त्रिज्या R है कि PQR जो है समबाहु त्रिभुज है। PQR एक समबाहु त्रिभुज है और परिधि पर है। PQR S भी होगा एगो, इस तरह से फिगर बनता है। त्रिज्या कहता है इसका R है, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या जो है R है परिधि पर, और PS वृत्त का व्यास है, ये जो है व्यास है, PS वृत्त का व्यास। कहीं ना कहीं इसका होगा त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ से यहाँ ही मान लीजिए, ये R, ये भी R। तो कहता है चतुर्भुज PQRS का परिमाप ज्ञात करें। अच्छा, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि यदि समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, तो इस तरह से अंतः कोण समद्विभाजक था, अब बाह्य कोण समद्विभाजक था, ठीक है। तो वहाँ भी हम बताए थे कि ई कोण जो होता है यहाँ पे ये होता है 120 डिग्री, और यहाँ पीछे बता चुके हैं हम, ज़रा उसको देख लीजिएगा पीछे रिमाइंड करके। ये वाला भाग को हम निकाल के यहाँ बार बता रहे हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन, क्योंकि हमको निकालना क्या है, चतुर्भुज PQRS का परिमाप। PQRS का परिमाप निकालने के लिए हमको चारों भुजा पता होना चाहिए, और ये कहता है समबाहु है तो ये पता हो जाना, ये पता तो ये पता होना चाहिए, और ये ठीक है, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो ज़रा हम देखेंगे सबसे पहला बात कि ये वाला पोर्शन की बात करें कि कहाँ से निकालिए, ये O अगर मान लीजिए तो QOR जहाँ से निकाल लीजिए, QOR, इसका हम बीच वाला पोर्शन निकाल के आपको बता रहे हैं, QOR यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे 120 डिग्री होता है, तो ये पीछे बता चुके हैं आप, ज़रा देख के अगर याद होगा तो ये R होता है, ये R होता है, तो ये R√3 आता है, ये निकाल के बता चुके हैं समबाहु त्रिभुज का कंडीशन। अगर ये R√3 आ गया QR बराबर, तो यह भी R√3 होगा कि नहीं होगा, यानी कि चूँकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए PQ बराबर और PR बराबर भी हो जाएगा R√3, ये आ जाएगा। अच्छा, ये R था तो इसी तरह से ये R हो जाता है और ये R हो जाता है, ये दोनों जिस तरह से R था, इसलिए जो यह चतुर्भुज का परिमाप निकलेगा PQ प्लस PR प्लस PS प्लस QS। किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का परिमाप निकालने के लिए उसके चारों भुजाओं को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये R था, ये R था, निकल गया। PQ PS यही तो निकालना था हमको, R√3, ये पीछे बता चुके हैं, ज़रा उसको देखिएगा, पिछले वाला वीडियो कोई वीडियो में है, बता चुके हैं हम, R√3। अगर रेगुलर देख रहे हैं तो याद भी होगा, ये होता है इस तरह का कंडीशन, और प्लस R, ज़रा इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 2R√3, ये हो गया 2R, दोनों में से हम 2R कॉमन ले लेंगे तो 2R इंटू √3 + 1, यही आंसर हो गया। चूँकि R का कुछ वैल्यू दिया नहीं हुआ है, सीधा R दिया हुआ है, ठीक है। तो परिमाप इस तरह से निकलता है। ठीक है, पीछे बता चुके हैं ये कंडीशन, बस सिर्फ पता करना था एक, वही जो बता चुके थे, और इसको पॉज करेंगे, लिखेंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए इस वीडियो का, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और थोड़ा लंबा है, समझने का कोशिश कीजिए इसको और लिखिएगा। चलिए देखते हैं। कहता है एक समबाहु त्रिभुज है ABC, जिसमें AO, BO तथा CO कोण समद्विभाजक है जो कि O पर मिलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, बनाते हैं पहले। ABC कहता है AO, BO और CO कोण समद्विभाजक है। इसका कोण समद्विभाजक है AO, BO और CO, यहाँ पे है O, ठीक है, कोण समद्विभाजक O को, ठीक है, मध्य बिंदु DEF जो है इसका मध्य बिंदु है, DEF, यानी कि इधर से D जो है AO का मध्य बिंदु है, A इसका मध्य बिंदु है, और F इसका है, DEF। इस तरह से कहता है कि AO, BO के मध्य बिंदु जो है AO, BO और CO, ठीक है,
ओ को केंद्र मान के एक वृत्त बनाएगा जो कि डी ई एफ तथा इससे गुजरता है, यानी कि एक वृत्त जो बनाया गया है, एक वृत्त बनाया गया है इस तरह से। फ्री हैंड से बिना घिंचले इसमें नहीं काम चलेगा, क्योंकि इस तरह से तो एग्जैक्ट हाथ का फिगर बन पाता नहीं है। ठीक है, तीनों को स्पर्श करते हुए, ठीक, डी ई एफ से होकर के जाता है। तो कहता है इसका वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, और डी ई एफ जो है क्रमशः इसका मध्य बिंदु था, यानी कि डी था, ई था और एफ था। इसका मध्य बिंदु इस तरह से था, ये मध्य बिंदु था। अब जरा बताएंगे कि अगर मध्य बिंदु था तो ये आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, तो ये भी इधर आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, और कुछ बचा नहीं बचा। यानी कि मध्य बिंदु मतलब बराबर बराबर। तो इस त्रिज्या को हम अगर आर मानते हैं, आप जरा बताइए समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा को स्पर्श करते हुए जा रहा है, तीनों भुजा का स्पर्श करते हुए अगर जाता है तो उसको हम कहते हैं अंतःवृत्त, अंतःवृत्त का। ठीक है, अब इस वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, डी ई एफ से होकर जाता है। इस वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 3 पाई दिएगा, यानी कि आप इस वृत्त का क्षेत्रफल अगर आर मान लिए तो पाई आर स्क्वायर बराबर रूट अंडर 3 पाई, पाई से पाई खत्म हो गया, आर स्क्वायर बराबर रूट अंडर 3 बचा। इस 3 को हम 1/2 लिखते हैं, ये स्क्वायर हटाएंगे तो उसके भी 2 में, यानी कि आर बराबर यहाँ से 3 के पावर 1/4 हो जाएगा। आर निकाल लिया, लेकिन ये आर हमको निकालना ना, कहता त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिभुज की भुजा चाहिए, त्रिभुज की भुजा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो त्रिभुज की भुजा के लिए आप बताइए कि यह कौन सा वृत्त है, अंतःवृत्त है। अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला हम बता चुके हैं, होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर, जहाँ पे ये भुजा होता है और अंतःवृत्त है तो बड़ा वाला से भाग दिया, a/2√3, ये इसका जो होता है फार्मूला होता है। तो यह अंतःवृत्त की त्रिज्या जो दे रखा है तो हम निकाल लिए हैं 3 के पावर 1/4 बराबर a/2√3। यहाँ से हम निकाल लेंगे भुजा, a बराबर आ गया 3 के पावर 1/4 गुने 2√3, ये आ गया। यानी कि ये क्या निकल गया, समबाहु की भुजा निकल गया, समबाहु की भुजा, समबाहु की भुजा ये हो गया। अच्छा, अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3 है, कोई दिक्कत नहीं है। यह a क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। अंतःवृत्त की त्रिज्या, यहीं पे अगर परिवृत्त रहता है तो अभी बता दिए थे कि छोटका वाला बड़का, बड़का वाला छोटका, परिवृत्त मतलब बाहर से, तो a/√3 कितना बार पूछ लेता है, यहाँ तक कि इसका सीधा सीधा अनुपात पूछ लेता है तो 1/2 मारा जाता है। वहाँ से अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात 1/2 होता है। इसको काट लेंगे a/2√3 और उस √3 से √3 खत्म। सीधा सीधा रेलवे में कई बार जो है सो यह सिर्फ अनुपात पूछ दिया गया है, ठीक है, कि इसका अनुपात क्या होगा, a/2√3 अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात है, √3 से √3, ऐसे ये खत्म है। इसको उलट पुलट करोगे तो ये 1/2। खैर इसका मतलब अभी हमको नहीं है, हमको निकालना है अभी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बोलिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बताइए 3 के पावर 1/4 का स्क्वायर आई 2√3 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको तो √3/4 गुने इसका स्क्वायर किए तो 3 के पावर 1/2 बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 गुने 3 बचेगा, ये से एक ख़त्म। ठीक है, और ये 3 के पावर 1/2 है, यानी कि √3 है, √3 गुने √3 यानी कि ये दोनों मिला करके 3 हो गया, ये दोनों मिला करके 3 हो गया, और उधर 3 बच गया, यानी कि 3 गुने 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहुँच करके पीछे से देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस जो दे रखा था उसी से हम निकाल दिए हैं, कुछ किए नहीं, दिख तो रहा है, ठीक है, दिख रहा है। यानी कि क्या देखा, पाई आर स्क्वायर, ये मान लिए कि एक समबाहु त्रिभुज था, AO BO और CO जो था यह इसका अंतःकोण समद्विभाजक था, और इससे होकर के एक वृत्त गुजर रहा था, तो गुजार लिए, इसको हम त्रिज्या मान लिए R। वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा था पाई आर स्क्वायर, जो कि पाई आर स्क्वायर जो √3 पाई, तो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से R निकालेंगे, ठीक है, R² बराबर √3 यानी कि 3 के पावर 1/2, तो R स्क्वायर हटेगा तो उधर और रूट में जाएगा, रूट के अंदर रूट 1/4 हो जाएगा, ये बन जाना।
ये आया त्रिज्या, ये त्रिज्या से हमको मतलब नहीं, चूँकि हमको तो चाहिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसके लिए हमको समबाहु त्रिभुज का भुजा चाहिए। तो त्रिज्या और भुजा में कौन सा रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन हम जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, कई बार लिख चुके हैं। यहाँ से हमको भुजा निकल गया, भुजा निकल गया तो क्षेत्रफल है, उसका स्क्वायर फार्मूला पर डाल दिए, सोल्व हो गया, आंसर निकल गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया, ठीक है। और तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। चलिए तो फिर से मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। तो इसी तरह से बने रहिए आप लोग। ज्योमेट्री अगर पूरा पढ़ना है तो पढ़ते रहिए, इसी तरह से आराम आराम से कॉपी बनाते जाइए, और क्वेश्चन जहाँ से भी मिलता है आप बना सकते हैं। हम यहाँ से बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक है।